हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल दिवाकर और मैं आज आप लोगों को विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सिखाऊंगा। दोस्तों देखो, आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है मेरे दोस्तों। आंतरिक प्रतिरोध से मतलब क्या है। देखो, जब किसी सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध या किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो सेल के अंदर आयन विलयन में आयन क्या होते हैं, कैथोड एवं आयनोड की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अर्थात आयनों की संघट्ट या टकराव के कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों देखो, उस आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हमें विभव मापी की सहायता लेनी होती है। और विभव मापी होता क्या है। देखो दोस्तों, विभव मापी क्या होता है। विभव मापी एक अविक्षेप बिंदु विधि पर आधारित एक उपकरण होता है, एक सुग्राही उपकरण होता है, जो जब शून्य विक्षेप की स्थिति में होता है तो यह सेल से कोई धारा ग्रहण नहीं करता, कोई धारा प्राप्त नहीं करता। इसकी सहायता से हम विद्युत वाहक बल व वोल्टता का शुद्ध रूप ज्ञात कर सकते हैं, शुद्धता से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ठीक है। दोस्तों, विभव मापी का संरचना क्या होती है, किस प्रकार से इसका परिपथ बनाया जाता है, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जब हम एक एल लंबाई का तार ए बी लेते हैं, इसकी श्रेणी क्रम में बैटरी ईपी कुंजी के धारानियंत्रण कार्य जोड़ते हैं। जैसे कि आपको दिख रखा है, बैटरी ईपी कुंजी के धारानियंत्रण कार्य जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, प्राथमिक परिपथ कहते हैं। और जिस सेल के लिए हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसके लिए हम एक सेल इसके उच्च विभव बिंदु को, उस सेल के उच्च विभव बिंदु को बिंदु ए से और निम्न विभव बिंदु को हम गैल्वेनोमीटर द्वारा, धारामापी द्वारा, जो कि जैसे तार पर जोड़ देते हैं। ठीक है। अब जिस सेल के लिए हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, उस सेल के मध्य हमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स कुंजी K1 जोड़ दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जब हम कुंजी K को बंद करते हैं और K1 को खुला रखते हैं तो क्या होता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है प्राइमरी सर्किट में। ठीक है दोस्तों, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो हम इसके लिए क्या निकालते हैं, इसमें विद्युत भाग बल प्रवाहित होता है। अब हम जोकी को सरकाकर इसके लिए संतुलन लंबाई अविक्षेप बिंदु स्थिति ज्ञात करते हैं, अविक्षेप बिंदु ज्ञात करते हैं। माना इसके लिए अविक्षेप बिंदु एल लंबाई पर प्राप्त हुआ, तो मान लिया इसके लिए हम L1 लंबाई ले लेते हैं। ये इसके लिए L1 लंबाई है। तो देखो, इसकी एकांक लंबाई पर विभव पतन के मान को विभव प्रवणता कहते हैं हम लोग। विभव प्रवणता देखो, x बराबर E/L। ओके दोस्तों, L1 हम बोल सकते हैं E बराबर XL1। ठीक है दोस्तों, अब जब हम इस कुंजी को बंद करके कुंजी K1 को बंद करेंगे, इसको खोलकर इस कुंजी K1 को बंद करते हैं तो द्वितीय परिपथ में, गौण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अब धारा प्रवाहित होती है, इसके लिए हम इस एल लंबाई तार पर इसके लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। तो माना इसके लिए संतुलन लंबाई हमें L2 प्राप्त होती है। इसके लिए विभवांतर B है और लंबाई हमें L2 प्राप्त होती है, XL2। ठीक है दोस्तों, अब हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई हैं। इसके लिए जब हम आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का हम सूत्र जानते हैं, जैसा कि E-V/V × R, ये आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। अब E व V के मान हम यहाँ रख देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। E की वैल्यू है XL1 - XL2 / XL2 × R। ठीक है दोस्तों, अब आंतरिक प्रतिरोध R बराबर XL1, X कॉमन ले लेंगे तो L1 - L2 / L2 × R, यही आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। ये इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा।